वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का जो टाइटल है गाइस वो है 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं और जिनके रिलेशन में बहुत टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और इसे कोई भी देख सकता है, क्रश के लिए, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में भी देख सकते हो। तो हम इस रीडिंग में जानेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो 25 दिसंबर को ऑप्शन 1 में रखा है, 26 को ऑप्शन 2 में रखा है और 27 को ऑप्शन 3 में रखा है। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। सबसे पहला ऑप्शन जो है 25 दिसंबर वाला, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का दिल है आपको सॉरी बोलकर पुरानी बातों को खत्म करने का। पर्सन पहले जैसा रिलेशन आपसे चाहते हैं। आजकल उनको आपसे जुड़े कुछ साइन आपकी अक्सर उन्हें याद आ जाती है। उनसे वेट भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जल्दबाजी का कार्ड है और आपके बिना ये पर्सन खुश भी नहीं है। तो ये पर्सन 25 दिसंबर को अपने थ्रॉट चक्रा और अपने हार्ट चक्रा, इनमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करेंगे क्योंकि ये दो चक्र जब भी इंसान के शरीर में एक्टिव रहते हैं, अच्छे से काम कर रहे होते हैं, तो इंसान का मन करता है बातें करने का, सोशल लाइफ एंजॉय करने का, रिलेशनशिप को सपोर्ट करना, निभाना और कहीं ना कहीं फीलिंग्स को एक्सचेंज करना। जो भी उनके दिल में 25 दिसंबर को चलेगा, सुबह से लेकर रात तक, उन्हें लगेगा कि ज़िंदगी अकेले नहीं काटनी उन्होंने। वो अपने जीवन में एक रोमांटिक पार्टनर, एक इमोशनल कनेक्शन डेफिनेटली मांग रहे हैं, ईश्वर के आगे भी और अपने दिल से भी। इनको कहीं ना कहीं ये बार बार फील होता है कि उन्होंने आपके जैसा दूसरा इंसान इस दुनिया में अभी तक नहीं देखा। तो ये कंफर्म है कि कम्युनिकेशन तो आपके रिलेशन में टेलीपैथिकली चल रहा है। अब आप में से कई नए लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा टेलीपैथी क्या होता है, और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि टेलीपैथी कहते किसे हैं। बहुत डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद नेट पे जाके सर्च कर लेना कि टेलीपैथी कनेक्शन या टेलीपैथी के द्वारा हम अपने मन की बात किसी दूसरे इंसान को दूर बैठे या पास बैठे कैसे बता सकते हैं। अगर आपकी उनसे बात नहीं हो रही और अगर आप चाह रहे हो कि जो मैं उनको लेकर सोचता हूँ या सोचती हूँ वो उस तक कैसे पहुँचे, तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस उस इंसान का मन में ध्यान रखना होता है। अपने मन के अंदर अगर वो इंसान आपको बार बार याद आते हैं और आप अगर सच्चे मन से उस इंसान को टेलीपैथी भेजते हो, जो आपके विचार हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो जब उस इंसान को आप दिल से भेजते हो ना, तो वो दूर बैठे इंसान को एनर्जी फील होती है। क्योंकि एनर्जी का काम ही यही है, आप अच्छा सोचो या बुरा सोचो, उसने तो एनर्जी ने यूनिवर्स में जाना ही जाना है। इसीलिए आपको कहते हैं कि जब सोचना ही है तो अच्छा ही सोचो, क्योंकि अगर आप किसी के लिए बुरा भी सोच रहे होंगे ना, वो आप तक भी लौट कर आ सकता है। फिर यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों ने बीते दिनों इस पर्सन को कांटेक्ट करने की कोशिश की है
आपके कार्ड्स में ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान के साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए लव वाइब्रेशंस भी भेजे हैं, विजुअलाइजेशन भी किया है, विजन बोर्ड वगैरह आपने बनाया है, या फिर आप डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, या यूनिवर्स के लिए आप ग्रैटिट्यूड जनरल लिख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। और ये सब आपने ना बीते दिनों में या पिछले 2 महीनों में बहुत ज़्यादा किया है, जिसका रिजल्ट अब आपको जाकर मिल सकता है। और 25 दिसंबर वाले दिन आपको पता है कि उस दिन क्रिसमस होता है और बहुत लोग उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, और किसी भी धर्म के आप हो। हर किसी को मन करता है कि हम उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, क्रिसमस सेलिब्रेट करें। और कुछ लोगों के पार्टनर उस दिन आपको मिस करने वाले हैं कि काश आप उनके साथ होते तो वो इस दिन को और इस क्रिसमस वाली नाइट को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। अब ये रीडिंग तो किसी भी धर्म का कोई भी इंसान देख रहा है या सुन रहा है, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करने वाला। जिनके पार्टनर को आपके साथ फेस्टिवल मनाना अच्छा लगता था, या जो हमेशा आपके साथ लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहते थे, टाइम स्पेंड करना चाहते थे कि ज़िंदगी बहुत कलरफुल है, क्यों ना हम हर दिन को एंजॉय करें तो कलर्स के साथ एंजॉय करें। तो वो अपनी लाइफ में ना आप कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते। उनकी एनर्जी मुझे ओपन लग रही है कि वो अपने जीवन में गिवर एनर्जी में भी हैं और रिसीवर एनर्जी में भी हैं। अगर आप इनसे उस दिन खुद कॉल करके या मैसेज करके बात करना चाहोगे, पुरानी बातों को लेकर अगर आप क्लैरिटी भी मांगोगे, तो इनका मूड काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको अपने दिल में जो सवाल चल रहे हैं उसका जवाब इनसे उस दिन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन के बार बार कार्ड्स आ रहे हैं। तो मुझे डेफिनेटली फील हो रहा है कि इस रीडिंग में कई सारे लोगों ने ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग भी की होगी, या ग्रीन कलर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और अभी भी कुछ लोग अपनी हीलिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि आप जब मेरे कहे जो टिप्स हैं या जो मैं रेमेडीज शेयर करती हूँ वीडियोस में, कि अगर आपके रिलेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये करना स्टार्ट कर दो, अपने चक्रास बैलेंस करो, हीलिंग करो, होपोनोपो प्रेयर भी आप कर सकते हो। और आज की इस रीडिंग में इस ऑप्शन के अंदर कई सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस अब जाकर सक्सेसफुली मैनिफेस्ट होंगी 3D में। फिज़िकल रियलिटी अब आपकी बहुत जल्दी आपको नज़र भी आएगी, और कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड भी फील करोगे कि अगर आपने इस पर्सन के लिए जो दुआएं की थी, जो भगवान से प्रेयर्स की थी, अब जाकर उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। तो बेसिकली 25 दिसंबर को पार्टनर में हाईली पैशनेट एनर्जी है। ये पर्सन पास्ट को लेकर रिग्रेट में तो है, पछतावा इन्हें है, लेकिन ये अब अपनी पिछली ज़िंदगी से जो एक्सपीरियंस मिला है, जो सबक इन्हें मिला है, ये उसको दिल से फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है कि आपके पर्सन उस दिन आपको कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। सबके लिए तो नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि बाकी लोगों का नो कांटेक्ट किसी थर्ड पार्टी के कारण है, और बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी से इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है।
तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। राशियां इसमें सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 25 दिसंबर थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ये दूसरा ऑप्शन चूज किया है 26 दिसंबर का, पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन वो क्या ले सकते हैं। सबसे पहले कुछ कलर्स निकल कर आए हैं। और गाइस ये रीडिंग जो है किसी भी सिनेरियो में आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ब्रेकअप के लिए भी अगर यहाँ कोई रीडिंग देख रहा है या सुन रहा है तो उनको भी यहाँ से कोई ना कोई पार्टनर के रिलेटेड जानकारी या अपडेट ज़रूर मिलेगा। इस रीडिंग में क्रश के लिए भी कार्ड्स आए हैं कि आपको किसी पे क्रश है, उनके लिए भी कार्ड्स हैं। और यहाँ पे मैरिड अनमैरिड वालों की भी एनर्जी है और लॉन्ग डिस्टेंस वालों की भी है। फिर यहाँ पे इन एंड आउट वालों की भी एनर्जी है। तो मुझे बेसिकली सारे ही कार्ड्स सभी अलग अलग सिनेरियोस का अपडेट दे रहे हैं। कलर्स मैं यहाँ पर आपको बता रही थी। तो पहला कलर निकला है ग्रीन, दूसरा निकला है गोल्डन, तीसरा निकला है ऑरेंज, चौथा निकला है वाइट, पांचवा निकला है येलो, छठवां कलर निकला है रेड। ये जो रंग मैंने अभी बताए हैं, इन रंगों का आप इस्तेमाल अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर आप इन रंगों का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये कलर आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कलर आपकी लाइफ में हीलिंग को ऐड करेंगे। अभी अगले कुछ दिन अगर आपको कोई साइन दिखता है, रेनबो दिख जाए, यूनिकॉर्न दिख जाए, या फिर अपने आप आपके नज़रों के आगे एंजल नंबर आने शुरू हो जाए, 777, 786, 1111, 333, 888, और कुछ लोगों को सिर्फ पार्टनर का नाम का लेटर भी दिख सकता है। और ये अगर 26 दिसंबर को आपके साथ होता है तो बहुत ही लकी साइन होगा। उस दिन अगर कोई भी चीज़ अगर आपके मन में बार बार आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि अब मेरा रिलेशन जो है ठीक हो जाएगा क्योंकि पता नहीं मुझे एक अच्छी फीलिंग आ रही है, तो वो फीलिंग ऐसे नहीं आ रही, उसके पीछे डिवाइन का हाथ है। गॉड का जो प्लान है आपके रिलेशन के लिए वो अब आपको आगे जाकर पता लगने वाला है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग नज़दीक है। और 26 तारीख को ना कोई ऐसा राज भी बाहर आ सकता है आपके पर्सन का जो इन्होंने आपसे छुपा कर रखा था। कोई भी राज, ज़रूरी नहीं है कि ये राज कोई थर्ड पार्टी से जुड़ा हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ही फ्यूचर चाहते हो, आप ही से शादी करना चाहते हो, लेकिन आपको काफ़ी टाइम से ये कह रहे हैं कि हमारी तो शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे। तो शायद ये सीक्रेट इन्होंने जो रखा है सिर्फ आपको चेक करने का, आपके सच्चे इरादे जानने का, या फिर आप और ये क्या वाकई में मेंट टू बी कपल हैं, क्या ये रिश्ता आगे सस्टेन करेगा। शायद जो उनके डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो रहे हैं। कुछ लोग ना हमें चेक करते हैं कि कहीं ये मुझे झूठ मूठ का प्यार दिखाकर मेरा फ़ायदा तो नहीं लेना चाहती, या मुझसे कोई इसको फ़ायदा तो नहीं है, कोई पैसों का फ़ायदा, या फिर मेरे स्टेटस पर, मेरे लाइफस्टाइल से इसको अट्रैक्शन है और शायद ये उसी को प्यार का नाम दे रहा हो या दे रही हो। तो शायद इन्होंने लंबे टाइम से आपको चेक किया था लेकिन कभी बताया नहीं। तो वो राज बाहर आ सकता है कि ये आपके साथ सिर्फ एक, जिसे कहते हैं कि
टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, आपका टेस्ट ले रहे थे और आप उसमें पास हो गए हो। देन यहाँ पे अगला कार्ड है जिनके पार्टनर 26 दिसंबर वाले दिन में कई घंटे ऑनलाइन चेक करते हुए आपको नजर आएंगे, या तो सुबह सुबह या रात को, और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर दोपहर के टाइम जब भी ऑनलाइन आएंगे तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी मिरर कर रहे हो उनकी एनर्जी। उस दिन ये अचानक आपको कहीं पे नजर भी आ सकते हैं। जैसे कि अगर ये पर्सन आपके घर में आते जाते हों, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर को आपने अपने घर में इंट्रोड्यूस करवाया है, तो ये किसी बहाने से आपके घर में आ सकते हैं कि मुझे तुमसे ये काम था। ये वाला जो मैसेज है ना वो सबके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि सभी लोगों का रिलेशन इतना ओपन नहीं लग रहा जिसमें आपने फैमिली से इन्हें मिला दिया हो। लेकिन कुछ लोगों के कार्ड्स आए हैं जिनको आपने अपनी फैमिली से मिलाया है, तो ये उस दिन बहाने से भी आ सकते हैं, या फिर ये आपको कहीं नज़र आ सकते हैं आपके ऑफिस के बाहर, किसी मार्केट प्लेस में, या ये अपना कोई दोस्त, अपना कोई कलीग आपको फ़ोन करवा सकते हैं, उसके द्वारा आपको कोई इनविटेशन दे सकते हैं कि जाओ तुम मेरी पार्टनर को मेरा ये मैसेज दे देना, या तुम उसके घर चले जाओ, या तुम उसके ऑफिस चले जाओ, या तुम उसको वहाँ मिल लो। तो कुछ इनके दिल में चल रहा है, ये ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं। और जिनके पार्टनर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर आपसे हो सकता है कि वो पिछले कई महीनों से ब्लॉक कर चुके हैं आपका नंबर, आपकी आईडी, आपका सोशल मीडिया, हर तरीके से उन्होंने ब्लॉक में डाला हुआ है। तो हो सकता है कि इस पर्सन ने कोई फेक आईडी या कोई अकाउंट बनाया है जिससे ये आपके ऊपर उस दिन बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे ये आपसे उस दिन बात भी ना कर रहे हों। अब आप कहोगे कि जो इंसान मेरा आईडी या मेरा नंबर ब्लॉक कर रहा है या कर चुका है, वो भला मुझे क्यों देखेगा। अब ये तो इनके दिमाग में जो चल रहा है यही जाने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गुस्से में आकर ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन अंदर दिल में उनके प्यार और वो अटैचमेंट बनी होती है, वो ख़त्म नहीं हुई। और अगर आप इनके लिए ऑलरेडी यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हो, डेली अफर्मेशंस बोल रहे हो, आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, मेडिटेशन वगैरह स्टार्ट किया है, या फिर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो कि यार मुझे अब चेज नहीं करना, अगर इस इंसान को मेरे जीवन में आना है तो अब मैं इनको चेज नहीं करूँगी या करूँगा, बस अब मुझे अपना ध्यान अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर, अपनी हीलिंग पर, अपने आप को खुश रखने में लगाना है। क्योंकि पहले आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा अपने आप को तड़पाते थे। कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि इस इंसान के लिए आपने अपने दोस्तों को भी साइड कर दिया था कि सबसे पहले मेरा लव है, मेरा पार्टनर, बाद में मेरे दोस्त, बाद में मेरा परिवार। पर कहीं ना कहीं अब आपको या तो ठोकर लगी है, या फिर आपने धीरे धीरे जब टैरो, एस्ट्रोलॉजी, एनर्जीज और ऑकल्ट की तरफ आपका जब ध्यान गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान ज़्यादा होने लगा, तब आपको धीरे धीरे अपनी लाइफ में सिचुएशन समझ आ रही थी, अपनी लाइफ के कार्मिक पैटर्न समझ आ रहे थे, पर्सन का बिहेवियर क्यों बदल जाता है बार बार,
वो समझ आ रहा है। तो अब आप इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस बनते जा रहे हो। और जब इंसान बैलेंस की एनर्जी में आना शुरू हो जाता है ना, तो दूसरे लोगों को जलन होती है। दूसरे लोगों को होता है कि इसे कोई और तो नहीं मिल गया जो इसका ध्यान मेरे से हट गया है। वैसे ही कुछ इनके दिल में 26 दिसंबर वाले दिन बहुत ज़्यादा चलेगा। और ये एक अच्छी एनर्जी है, ये एक पॉजिटिव साइन है, एक अच्छा इंडिकेशन है कि आपका प्यार सही दिशा में आगे चल रहा है। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी, क्योंकि इसमें मुझे सभी साइंस मिले हैं। इनका अगला एक्शन कुछ लोगों में आने वाले 10 दिनों के बाद ही दिख रहा है मुझे ज़्यादा, और बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए पार्टनर का एक्शन, कोई भी एक्शन हो सकता है इनका, कि ये अपने सोशल मीडिया पर कोई हिंट दे दे आपको, डीपी वगैरह रोमांटिक लगाकर या स्टेटस वगैरह सैड या इमोशनल डालकर कि मैं भी तुम्हारे बिना ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ। तो ये इनका एक इनडायरेक्ट तरीका हो सकता है, इनका कोई जेस्चर आपके लिए हो सकता है कि आप नोटिस करो कि मैं भी अपनी लाइफ में बिना प्यार के खुश नहीं हूँ। तो अगर ये बात नहीं कर रहे तो शायद सोशल मीडिया पर ये कुछ ऐसा लगा रहे होंगे या डाल रहे होंगे जिन पे शायद आपकी नज़र जाती भी होगी। और अगर अभी तक नहीं गई तो अब आगे ऐसा कुछ ज़रूर डालेंगे जिससे ये आपको बता सके कि उनकी लाइफ में भी प्यार की कमी है। तो इस रीडिंग को नेक्स्ट एक्शन की तरफ जाते हुए मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ऑलरेडी मैं ऑप्शन 1 की रीडिंग कर चुकी हूँ, लेकिन इस वाले ऑप्शन में सोलमेट कार्ड सबसे ज़्यादा हैं, कार्मिक एनर्जी बहुत कम है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आप लिखिए 26 दिसंबर, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आप लोगों के लिए पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स और अगला एक्शन 27 दिसंबर वाले दिन क्या रहने वाला है। अगर आपने ऑप्शन 1 या 2 की तरफ भी अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस किया है तो आप उसे सुन सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑलरेडी 26 दिसंबर की तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट हुए हैं और फिर उन्होंने 27 वाला ऑप्शन यानी कि ये 3rd ऑप्शन चुना है। तो आप सुन सकते हो एक से ज़्यादा ऑप्शन, बट तीनों ऑप्शंस को ना सुने। सबसे पहले कुछ ना यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। ये पार्टनर की जन्म की तारीख है और ये उन लोगों के पार्टनर की जन्म की तारीख है जो मिररिंग एनर्जी में है। आपको ना बहुत सोच समझकर अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। उस दिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे होंगे ना कि ये पर्सन को मेरी परवाह नहीं है, या ये पर्सन एक से ज़्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट रहता है, या इस इंसान का नेचर बड़ा प्लेफुल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टिंग करते हैं, कैजुअल अफेयर में चले जाते हैं, तो आपके थॉट्स इनको वो एनर्जी पुश देंगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी उस दिन मिरर कर रही है। तो उस दिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने विचारों पर। सबसे पहले पार्टनर की जन्म तारीख है नंबर 8, फिर है 8 के बाद है नंबर 3, 1, 5, 11, 12, 16, 18, 23, 27, 28, यही सब निकले हैं। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर अक्सर आपसे इन एंड आउट वाला रिलेशन रखते हैं। कभी आपके जीवन में खुद ही आ जाते हैं और कभी बिना वजह आपके फ़ोन तक उठाना पसंद नहीं करते, या फिर अपनी मर्ज़ी से फ़ोन उठाते हैं और कभी कभी तो मैसेज कितने कितने दिनों बाद रिप्लाई देते हैं।
और यहाँ पे ब्लॉक के कार्ड्स भी बहुत हैं, कुछ लोगों को तो पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है और ये थर्ड पार्टी में है। बाकी यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप के कार्ड्स सबसे ज़्यादा हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जी में सिर्फ 3% कार्ड्स हैं और बाकी सोलमेट एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ी मिक्स एंड मैच एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों को तो बहुत ही पॉजिटिवली इस रीडिंग का फ़ायदा मिलेगा और कुछ लोग उस दिन 27 तारीख को डबल माइंड हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी आपको मिरर कर रही है। उस दिन वो भी डबल माइंड रहेंगे। कई बार उनके दिल में आएगा कि वो रिलेशन को छोड़ दें और फिर कुछ ही देर के बाद उनके दिल में ये आएगा कि नहीं, वो आपके बगैर रह भी नहीं पाते। चाहे बात हो या ना हो, पर एक डेली रूटीन है इनका भी आपको ऑनलाइन देखना, ये रोज़ देखते हैं आपको। देन यहाँ पर ना हार्ट चक्र का कार्ड है जो बैलेंस में नहीं लग रहा। रूट चक्र का कार्ड है, ये भी बैलेंस में नहीं लग रहा। फिर आया है यहाँ पे थर्ड आई चक्र का कार्ड, ये भी बैलेंस में नहीं है। और ये तीनों चक्र आपके पार्टनर के बैलेंस में नहीं है। आपके तो कहीं ना कहीं बैलेंस में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनके ये चक्र बहुत बुरी तरीके से बैलेंस में नहीं है। तो कुछ लोगों के लिए अगर ये पॉसिबल हो सके कि आप इस इंसान से खुद कांटेक्ट में आ जाएं, इन्हें मिलने के लिए अगर आप ट्राई करते हो, एफर्ट लगाते हो या खुद इनिशिएट करते हो, तो आपके पर्सन का जो रिस्पांस रहेगा उस दिन वो बहुत एवरेज रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लग रहा मुझे। तो मैंने आपको रीडिंग में भी पहले ही बताया है कि आज की इस वाले रीडिंग में जो ऑप्शन है, जो आपने ये थर्ड ऑप्शन चुना है, इसमें कार्मिक एनर्जी बहुत है। फैमिली इश्यूज हैं, थर्ड पार्टी का कार्ड है, ब्लैक मैजिक का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, झूठ भी बहुत बोले हैं इस इंसान ने आपके साथ, डिसेप्शन भी इन्होंने आपको दिया है। अभी भी ये किसी और के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए सोच रहे हैं। तो ये ऑप्शन पूरा ही कार्मिक लग रहा है मुझे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कार्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई आगे चलकर चेंज नहीं आएगा। एनर्जी तो बदल जाती है। आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, तो 27 दिसंबर को उनकी अंदर से चाहत है कि आप उनको चेस करो, आप उन्हें रीच आउट करो, आप उन्हें माफ़ कर दो खुद ही। तो ये थर्ड पार्टी में तो है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर में ये है कि ये पर्सन उस इंसान को भी कमिटमेंट नहीं दे रहे। इस पर्सन की प्रॉब्लम कमिटमेंट ही है। ये उस रिश्ते में भी कमिटेड नहीं है। ये उस रिलेशन से भी ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, आपके रिश्ते से भी इन एंड आउट रखते हैं। और इस इंसान को ना ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक ये पर्सन अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लेकर आता, जब तक इस इंसान को समझ नहीं आता कि अगर मैं दूसरों के साथ गलत कर रहा हूँ तो मुझे कोई देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, अभी भी इस इंसान में वो डर नहीं है। तो ये पर्सन ना कहीं 27 दिसंबर वाले दिन अपने आप के लिए और अपने मटेरियल वर्ल्ड के लिए ही फोकस में है। पैसा और अपनी खुद की खुशियाँ, अपना खुद का मतलब, अपनी लाइफ का जो बस इनका मेन मकसद है वो है पैसा। और ये काफ़ी ज़्यादा फन लविंग पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है कि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। इन्हें कमिटमेंट नहीं देना, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या आप हो। और अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो ये पर्सन के लिए पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे आपको। ये इतना आसानी से चलने वाला रिलेशन नहीं है। पहले ये इंसान आपको चेज बहुत करते थे। शुरू में इसी इंसान ने शायद आपको प्रपोज किया हो
या आपको पैम्पर बहुत किया हो, बहुत स्पेशल फील कराया हो, अभी ये एक ईगो वाली एनर्जी में है, एक एटीट्यूड है इनमें, और वो अभी टूटने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। बाकी डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिलेशन जो है आपको ट्रिगर कर चुका है। अब इनकी बारी है ट्रिगर होने की। इन्हें ट्रिगर मिलेगा थर्ड पार्टी से और फिर ये आपकी तरफ आएंगे। अभी तो ये एक कह लो कि केओस में है, कभी ये उनकी तरफ जाते हैं, कभी आपकी तरफ, कभी ये किसी की तरफ नहीं जाते। इनका ध्यान बस फन की तरफ होता है कि पार्टी करो, एंजॉय करो, और लाइफ को ना ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइफ में ये टेंशन ज़्यादा नहीं ले रहे। मुझे लग रहा है आप ज़्यादा टेंशन लेते हो। अभी इनका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा ही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि या तो इस इंसान पर कोई ब्लैक मैजिक है, क्योंकि जब किसी इंसान को कोई थर्ड एनर्जी कंट्रोल करती है ना, तो वो अपना डिसीजन नहीं ले पाता या ले पाती। उसे उस टाइम गलत चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन रहती है, गलत लोग, गलत संगत, टॉक्सिक कनेक्शंस, नेगेटिव एनर्जी, डार्क साइड ऑफ जो लाइफ है, उसको उन चीज़ों की तरफ एक अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये जब तक हील नहीं होंगे तब तक आपके साथ ऐसा ही ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। तो आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा 27 दिसंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 1 में, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऑप्शन 2 में ध्यान गया है, 26 दिसंबर वाले में। आप उसे सुन सकते हो। और कंसल्टेशंस लेने की जानकारी गाइस डिस्क्रिप्शन में लगी है, स्क्रीन पे भी वैसे फ्लैश हो रही है। और इसके साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और कंसल्टेशन के लिए वहाँ भी डीएम कर सकते हो। तो पहले आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना होगा, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ फॉलो का बटन है, उसे दबाना होगा। फिर आएगा मैसेज का ऑप्शन जो कि डीएम है, फिर आपका डीएम मुझे डायरेक्ट मैसेज मिल पाएगा। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।